ओम शांति। नाम अनुरूप प्रेम की प्रतिमूर्ति बाबा द्वारा योगी जोड़ा का वरदान प्राप्त किए हुए गृहस्थ जीवन के साथ संपूर्ण परिवार सहित समर्पित आइए आज ऐसे यज्ञ की विशेष रत्न हम सभी की अति प्यारी प्रीतम बहन जी के जीवन की कुछ अविस्मरणीय एवं प्रेरणास्पद बातें सुनते हैं। सन 1957 में प्रीतम बहन जी को दिल्ली में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। आप उस समय अपने लौकिक पति मनिंदर सिंह, जो मिलिट्री में सूबेदार थे और 3 बच्चों के साथ वहाँ रहती थी, आप दोनों पति पत्नी बहुत भक्ति करते थे। आपके युगल ने कुरान बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ा था और सिख धर्मावलंबी होने के कारण गुरुद्वारे भी जाते थे। आप कई सिख संत महात्माओं के सत्संग भी करते थे। आपके बेटे की आँख में ट्यूमर था जिस कारण आप दुखी थे। आपको किसी से ब्रह्मा कुमारियों का पता पड़ा तो आपके युगल ने रजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर जाकर दादी प्रकाश मणि जी से ज्ञान प्राप्त किया। उनको ईश्वर की खोज थी और इस सत्य ज्ञान की प्राप्ति से वो बहुत खुश हुई। उन्होंने आपको भी साथ चलने को कहा परंतु आप राजी नहीं हुई। एक दिन घूमने के बहाने से वो आपको सेवा केंद्र पर ले गए। वहाँ दादी प्रकाश मणि की बातें सुन आप बहुत प्रभावित हुई और आपने साप्ताहिक कोर्स पूरा किया। आपके साथ मिलिट्री वाली अन्य बहनें भी जाती थी। एक दिन साकार बाबा का दिल्ली आना हुआ और आपके युगल उनको रिसीव करने स्टेशन गए। आपके युगल को उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व को देख बहुत खुशी हुई और जब आपका बाबा से मिलना हुआ तो आप उनकी दृष्टि लेते ही ट्रांस में चली गई और आपको कृष्ण का पुरानी दुनिया के विनाश एवं नई दुनिया का साक्षात्कार हुआ और उन साक्षात्कार से आपका ज्ञान में निश्चय और पक्का हुआ। अब आप अपने युगल एवं 3 बच्चों के साथ रोज सुबह शाम सत्संग में जाने लगे। आपको इस ईश्वरीय ज्ञान में साकार बाबा का निस्वार्थ प्यार एवं पवित्र जीवन बहुत अच्छा लगता था। आपका जीवन भक्ति की भटकन से छूट कमल पुष्प समान न्यारा प्यारा हो गया। बाबा के निस्वार्थ प्यार ने आपको अपने पूरे परिवार सहित यज्ञ में समर्पित करा दिया। आपके घर का वातावरण अलौकिक एवं योग युक्त हो गया था। धीरे धीरे समाज वालों ने आपसे संबंध तोड़ दिए परंतु आपको उन बातों का अफसोस नहीं हुआ। आप तो बाबा की याद और सेवा में मस्त थे। 5 साल तक इसी प्रकार आप ज्ञान में चलते रहे। फिर आपके युगल ने मिलिट्री से अपनी सर्विस छोड़ दी और कपड़े का व्यापार शुरू किया। सन 1968 में साकार बाबा ने आपके युगल को मधुबन बुलाकर उनको हैदराबाद जाकर अपना धंधा एवं बाबा के सेंटर्स खोलने का दिशा निर्देश दिया। आदेश अनुसार आपके युगल हैदराबाद आ गए और एक मारवाड़ी बूढ़ी माता के मकान में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। माता को उनका ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था। वे अन्य माताएं एवं आत्माओं के मोहल्ले से मंदिर से इकट्ठा कर बुला लाती और फिर यहाँ ज्ञान का लंगर होता। धीरे धीरे स्थान छोटा पड़ने लगा और बड़े मकान लिए गए और आज देखते देखते शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर तैयार हो गया। आप भी अपने युगल मनिंदर सिंह जी का सहयोग करने लिए अपने बच्चों सहित वर्ष 68 में हैदराबाद स्थानांतरित हो गई। उस समय हैदराबाद में 4 मीनार के आसपास के क्षेत्र से ईश्वरीय सेवाओं का आरंभ हुआ। हैदराबाद में पहला सेवा केंद्र चिकटपल्ली इलाके में शुरू हुआ था। कई दादी दीदियों का इस सेवा केंद्र पर सेवा हेतु आना होता रहता। आंध्र प्रदेश में पहला संग्रहालय भी इसी सेवा केंद्र में बना था। धीरे धीरे सेवा का विस्तार होता गया और अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना होती गई।
सन 1978 में आपके युगल ने कैंसर के कारण मात्र 48 वर्ष की आयु में ही शरीर छोड़ दिया था। उनके देहावसान के बाद आपको कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। आपको घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ ईश्वरीय सेवाओं की भी संभाल करनी पड़ी। आप हर श्रेणी की आत्माओं पर भरपूर प्यार बरसाती थी। आप में लव और ला का अद्भुत संतुलन था। आप विशेष पालना दे कुमार कुमारियों को बाबा के करीब ले आती थी। उनका बाबा पर विश्वास पक्का हो जाता था। आपकी पालना प्राप्त किए हुए कई कुमारियां अपना जीवन यज्ञ में समर्पित कर सेंटर संभाल रही हैं। आपकी पालना से अनेक माताओं एवं युगलों ने अपना जीवन परिवर्तित कर ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बने। आपकी आध्यात्मिकता द्वारा अनेक वीआईपीस की भी सेवा हुई। वे भी सहज ज्ञान की ओर आकर्षित हो जाते थे। आप इकोनॉमी से चलती थी, अपनी दवाई प्रति भी खर्च करने से पहले सोचती थी और उस पैसे को भी यज्ञ के कार्य में सफल करती थी। आप ईश्वरीय नियमों में पक्की थी। आप स्वयं भी उनका अनुसरण करती व दूसरों को भी कराती थी। आप अमृत वेला या मुरली क्लास कभी मिस नहीं करती थी। योग के प्रति आपकी विशेष रुचि थी। हर छोटी बड़ी बात पर आपके मुख से सदा बाबा बाबा और शुक्रिया बाबा जैसे शब्द ही निकलते थे। आपका बाबा से अति स्नेह था। आपके द्वितीय नंबर की संतान कुलदीप दीदी ने अपना ईश्वरीय जीवन सेवाओं में समर्पित किया। बाद में कुलदीप दीदी हैदराबाद सब जोन के इंचार्ज बने। कुलदीप दीदी के साथ आपने विभिन्न प्रकार की सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शांति सरोवर भूमि की प्राप्ति के बाद आपने अनेक भाई बहनों को इस विशाल ईश्वरीय सेवा प्रति योगदान करने के लिए प्रेरित किया। शांति सरोवर के उद्घाटन के पश्चात प्रकाशमणि दादी के निर्देशानुसार कुलदीप दीदी को बंजारा हिल सेंटर से शांति सरोवर एवं प्रीतम बेन जी को चिक्कड़पल्ली सेवा केंद्र से बंजारा हिल सेंटर पर सेवा स्थानांतरित किया गया था। शांति सरोवर की उन्नति के लिए आपका विशेष ध्यान रहा और आप यहाँ आयोजित प्रत्येक कार्यक्रमों में शामिल होती थी और यहाँ के भाई बहनों का उमंग उत्साह बढ़ाती थी। आपकी यज्ञ में एकता और अखंडता के प्रति विशेष रुचि रहती थी। शरीर छोड़ने के कुछ 2 वर्ष पूर्व से ही आप कुछ मुख्य भाई बहनों के साथ व्यक्तिगत रूप से इस विषय पर कई बार चर्चा करती थी। शांति सरोवर के कारोबार सुचारू रूप से चलने की अनेक सुझाव भी देती थी। आपका 18 जनवरी 2011 पर बाबा मिलन हेतु जाने की प्रबल इच्छा थी। सबके मना करने पर भी आपने यही कहा कि ये मेरा अंतिम मिलन है, मुझे जाना है। उस वर्ष सर्दी अधिक होने के कारण आपको मधुबन पहुंचते ही अस्थमा का दौरा आया, परंतु आपने बाबा मिलन कर बाबा से विशेष दृष्टि प्राप्त की। उस मिलन में बाबा ने शांति सरोवर की कोर कमेटी के सदस्यों को विशेष संबोधित करते हुए उन्हें वरदानों से भरपूर किया। शांति वन से लौटते ही आपको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उस समय शांति सरोवर परिसर में 70 देशों की बहनों की साइलेंस रिट्रीट चल रही थी। कुछ दिनों बाद आप अस्पताल से वापस सेंटर आ गए, परंतु उसी दिन शाम को आपको हाई बीपी के कारण ब्रेन हैमरेज हो गया। आपको पुनः अस्पताल ले जाया गया और अगले दिन ब्रेन का ऑपरेशन किया गया। 21 दिन तक आप कोमा में रहने के बाद 14 फरवरी 2011 सोमवार एकादशी के दिन आपने अपने प्रियतम से प्रीत की रीत निभाने हेतु अपना पुराना देह त्याग अव्यक्त वतनवासी बन गई। आपने जैसे कि स्वेच्छा से अपने शरीर का त्याग किया। अंतिम समय में भी आपके चेहरे पर रूहानी तेज और मुस्कान की झलक थी, जिसे देख डॉक्टर्स भी अचंभित थे।
ऐसी यज्ञ प्रेमी, सरल चित्त, उमंग उत्साह से भरपूर सर्वस्नेही व सम्माननीय प्रीतम बहन जी को उनके पुण्य तिथि पर हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आपके त्याग, तपस्या और अथक सेवा, सरल सहयोग स्वभाव, निश्चल ईश्वरीय प्रेम, संतुष्टता, सहनशीलता जैसे गुण हमें सदा प्रेरित करते रहेंगे।